हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। टुडे एकेडमी पर आज हम प्रेजेंट हैं क्लास 10th मैथ एमसीक्यू लेकर बेटा चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है बेटे, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। बेटा 196 का एक्सपोनेंट्स का प्राइम उसका क्या होगा, सम क्या होगा बेटा। ठीक है, पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 196 का बेटा 2 से डिविजिबल होगा, यस। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर बेटा 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर बेटा 7 से डिविजिबल होगा, 7 9 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो इसका जो प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट है बेटा 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 2 आया। ठीक है बेटे, ये दो बार है, 2 7 माना 2 बार, इसका 2 पावर 2 है, 7 पावर 2। तो बेटा इसका क्या करना है, एक्सपोनेंट्स को क्या करना है, सम करना है। तो एक्सपेरिमेंट क्या बेटा 2 + 2 इक्वल टू कितना है बेटे 4 आया। तो आइए बेटे देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन ए 3 है बेटा, ऑप्शन बी 4 है। यस, हमने बेटा फाइंड कर लिया 4, तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा बेटा राइट आंसर होगा। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर्स। बेटा जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो बेटा आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने बेटा? 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1 फैक्टर, नो बेटा। बी 0 फैक्टर, नो बेटा। सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन बिकॉज यूर गिवन दैट 2 फैक्टर। हमने यहाँ फाइंड कर लिया है कि उसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है? द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 आर रिस्पेक्टिवली। हमें बेटा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आइए बेटा देखते हैं 12, 21 एंड 15। तो पहले बेटा हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ निकालते हैं। तो बेटा ये देखते हैं ये किससे, तीनों संख्या जिस नंबर से डिविजिबल होगी वही बेटा इसका एचसीएफ होगा। तो बेटा ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है बेटे, तो हमारा जो एचसीएफ आ गया बेटा वो एचसीएफ कितना आ गया बेटा 3 आ गया। देन आफ्टर हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं बेटा, ये 2 से डिविजिबल है, यस। 2 7 नहीं डिविजिबल होगा, 5 ब्रेक डाउन कर लेंगे बेटा। फिर 2 से डिविजिबल है 1 7 और 5। फिर बेटा 5 से डिविजिबल है 1 7 1। फिर बेटा 7 से डिविजिबल है। ठीक है बेटा 1 1 1। तो आइए बेटा इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा बेटा कितना होता है 60, और 60 इंटू 7 कितना होता है बेटा 7 6 जा 42, 420। बेटा एचसीएफ हमारा 3 आ गया और हमारा एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। तो आइए बेटा देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन फर्स्ट बेटा 3 और 40 कहता है बेटा राइट नहीं है। ऑप्शन आपका बी 12 और 420 ये भी बेटा राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी 3 420, यस बेटा हमारा फर्स्ट क्या एचसीएफ हमारा 3 है, ये बेटा ठीक है 3 आ गया। हमारा एलसीएम कितना बेटा 420 है, 420 है। तो ऑप्शन सी बेटा हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ये हमारी एक रेशनल नंबर दी गई बेटा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना टर्मिनेट होगा आफ्टर हाउ मेनी डिजिट। ठीक है बेटे, तो आइए देखा हमारा जो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन होता है बेटा ना, वो डिपेंड किस पर करता है, डिनोमिनेटर पर करता है। और वो किस पर डिपेंड करता है, जितना पेयर ऑफ 2 और 5 का होगा। ठीक है बेटे, तो आइए हम इसका डिनोमिनेटर का हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं 12 और 50। ठीक है, इसका निकालते हैं। 2 से डिविजिबल है बेटा, 2 1 जा ओ 2 6 जा 12 बेटे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। बेटा देखिए अब 2 से डिविजिबल नहीं है, अब बेटे का 5 से होगा, 5 2 7 और 7 13 नहीं होगा बेटा, 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 25। फिर 5 से डिविजिबल है बेटा 25।
फिर 5 से डिविजिबल है 5 बेटा, फिर 5 से डिविजिबल है 1 बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा कितना बना, 2 की घात पावर 1 है बेटा, 5 की पावर 1 2 3 4 है, 5 की पावर 4 है। तो बेटा हम पढ़ा गया कि जितनी जो हाईएस्ट पावर होगी पावर 5 और 4 की, उतने डेसिमल इसका एक्सपेंशन होगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए इसकी एक्सपोनेंट क्या है, पावर कितना 4 है, तो बेटा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना टर्मिनेटिंग, वो बेटा 4 डेसिमल होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हमारा, 1 डेसिमल नहीं होगा बेटा, रॉन्ग है ये। 2 डेसिमल ये भी नहीं होगा बेटा, 3 डेसिमल ये भी नहीं होगा बेटा, लेकिन हमने क्या निकाला 4 डेसिमल, तो बेटा 4 डेसिमल प्लेसेस, यस डी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2.35 पर बार लगा बेटा। ये पूछा है कि एन इंटीजर्स है, इरेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर है या होल नंबर है। ठीक है बेटे, तो आइए बेटा देखते हैं ये क्या है। ये बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बार लगा हुआ बेटा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर क्या होती है बेटा, वो रेशनल नंबर होती है। तो हमारा जो रेशनल नंबर होगी, तो आइए देखते हैं बेटा, एन इंटीजर नहीं होगा बेटा, रॉन्ग है। इरेशनल नंबर बेटा, ऑप्शन बी इज राइट है। ठीक है बेटे, ओके। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। बेटा हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बेटा हमें पता है कि ये दोनों बेटा इसके फैक्टर होंगे, तो इसका मतलब बेटा कि इससे और इससे मल्टीप्लाई करें, जिस संख्या से हमें ये आ जाए तो उसकी वैल्यू ये होगी बेटा। ठीक है, तो आइए हम पहले देख लेते हैं बेटा 143 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 टू 0 आ गया, 30 7 1 जा 7 और प्लस 3 10 आ गया, वो आ गया बेटा। इसका मतलब यक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, हमारी 7 आ गई। ठीक है बेटे, सेम यही प्रोसेस देखते हैं हमारा बेटा 143 बेटा, 143 के 2 फैक्टर होने चाहिए बेटा, 11 और वाई। तो बेटा आइए देखते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इन फैक्टर होना चाहिए। तो आइए बेटे हम 11 में किस संख्या से हम फैक्टर करें बेटा, हमारा देखिए 7 की किस तरफ 2 जगह है, 7 ऑप्शन ए में है, 7 ऑप्शन बी में है। तो अब बेटा इसमें 13 है, तो आइए बेटा 13 से हम 11 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 11 इंटू 13 बेटा, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13 1 14 आ गया बेटा। इसका मतलब इस पहला ऑप्शन क्या होगा बेटा, हमारा एक्स की वैल्यू 7 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी 13 होगी बेटा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, 7 और 13। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द नंबर 3 पावर 13 एंड 3 पावर 10 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 3 एंड 10, 2 3 एंड 10, 2 3 एंड 13। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 पावर 13 माइनस 3 पावर 10 है बेटा, इसमें से हम क्या करेंगे 3 पावर 10 कॉमन कर लेंगे बेटा, 3 पावर 13 माइनस 1 बचेगा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, 3 पावर 10 जो होगा बेटा 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 1 बेटा। ठीक है, 3 पावर 10 यहाँ क्या आ गया बेटा, इंटू 1 सब्सट्रैक्ट होगा 26 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आइए देखिए इसका फैक्टर क्या होगा 26 का, 2 और 13 होगा बेटे, और हमारा 3 पावर 10 है बेटे। तो ठीक है, तो हमारा जो इस किस संख्या से डिविजिबल होगा बेटा, 2 3 एंड 13, इन 3 नंबर से ये संख्या हमारी डिविजिबल होगी। तो आइए बेटा देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, 2 एंड 3 नहीं बेटा, राइट नहीं है। 3 एंड 10 ये भी राइट नहीं है। 2 3 एंड 10 ये भी राइट नहीं है बेटा। 2 3 10 ये भी हमारा राइट नहीं है बेटा। आइए उसके बाद हमारा ऑप्शन डी बचता है, 2 3 एंड 13, यस बेटा ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बेटा सबसे पहले हमें वी नो दैट पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा। तो जो हमारी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है बेटा, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बेटा वो हमारी 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बेटा, कंपोजिट नंबर क्या है जिसको मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट बेटा क्या है 4 है। ठीक है बेटा, हमें फाइंड कर लिया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बेटा 4 है। तो इसमें क्या निकालना बेटा, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ बेटा दोनों का कॉमन क्या है नंबर, क्यों 2 का फैक्टर बेटा 1 एंड 2 है, और 4 का फैक्टर बेटा 1 2 और 4 है। बेटा इनमें से जो है देखिए, इनमें से कॉमन क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन होती बेटा ना, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है बेटा
वो होता है हमारा SCF। तो आइए बेटा इसमें 2 दोनों में हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है बेटा। तो हमारा जो SCF होगा बेटा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है बेटे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, यस बेटा, राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि हमारा जो 2 है, ठीक है बेटे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है, इफ द SCF 336 54 is 6, LCM हमें फाइंड करना है, ठीक है बेटे, LCM फाइंड करना है, ठीक है बेटे। तो आइए देखते हैं। SCF हमारा कितना बेटा, 6 है, और 2 नंबर्स हमारे कितने बेटा, 2 नंबर्स हमारे क्या हैं, 336 एंड 54। बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर 1 में, कि पढ़ा था कि एस प्रोडक्ट ऑफ SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है बेटे। तो हमारा SCF गिवन है बेटा 6, LCM हमें फाइंड करना है, और हमारा जो प्रोडक्ट 2 नंबर्स है बेटा उसका प्रोडक्ट 336 इंटू 54, ठीक है बेटा। तो आइए जब 6 उधर जाकर बेटा डिवाइड होगा, LCM इक्वल टू बेटा क्या होगा, LCM इक्वल टू 336 इंटू 54 अपॉन 6 होगा बेटे, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा, 6 9 जा 54 होता है बेटा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 336 इंटू 9, 9 6 जा 54, ठीक है बेटे, कैरी 5, और 9 3 जा 27, और 27 प्लस 5 बेटा 32 की 2, कैरी हमारी क्या होगी बेटा 3, ठीक है बेटे, और 9 3 जा 27, और कैरी माई 3 30, ठीक है बेटे। कितना हमारा 30 24, कितना आ रहा बेटे हमारा 30 24। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। फर्स्ट ऑप्शन 20 24 है, नहीं होगा बेटा। सेकेंड ऑप्शन यस 30 24, यस बेटा, हमारा सेकेंड बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ओके बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि 3 प्लस अंडर रूट 5 इज क्या है, एन इंटीजर्स, एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, नॉन ऑफ दीज। तो आइए बेटा देखते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 5 है, ठीक है बेटा। इसमें अगर हम इसको अलग करके देखें, 3 तो बेटा रेशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट 5 जो है रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये दोनों का सम है बेटा, तो ये क्या होगी, ये इरेशनल नंबर होगी। क्या होगी बेटा, इरेशनल नंबर होगी। तो आइए बेटा ऑप्शन देखते हैं। एन इंटीजर्स बेटा नहीं होगा, इरेशनल नंबर बेटा नहीं होगा, ऑप्शन सी एन इरेशनल नंबर बेटा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा बेटा, ये राइट आंसर होगा, एन इरेशनल नंबर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, SCF ऑफ 144 एंड 198 बेटा। तो हमें इसका SCF निकालना है, तो आइए बेटा निकालते हैं, 144 198, ठीक है बेटे। तो देखिए 2 से डिविजिबल है, यस, बोथ नंबर सेम संख्या से दोनों संख्या डिविजिबल होनी चाहिए। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 बेटे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 बेटे, ठीक है बेटा। 2 से ये डिविजिबल है, बट ये डिविजिबल नहीं है बेटा, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 3 से डिविजिबल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन बेटा ये 3 से डिविजिबल है, यस, 3 8 जा 24, 3 11 बेटा। अब कोई संख्या सेम डिविजन से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा जो फैक्टर आया बेटा, इसी को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा हमें क्या मिल जाएगा, SCF। 2 3 जा 6, 3 जा 18, क्या मिला बेटा हमारा SCF 18 मिल गया। आइए बेटा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 9 रॉन्ग आंसर है बेटा, ऑप्शन बी 18 यस बेटा, आवर राइट आंसर, बिकॉज हमने यहाँ फाइंड कर लिया था 18, ओके बेटा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसमें बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं, यस। देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो आइए बेटा 225 का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 3 से डिविजिबल है बेटा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है बेटा। अगेन 3 से डिविजिबल है बेटा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब बेटा ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा एंड नेक्स्ट 5 5 जा, ठीक है बेटा। तो आइए देखिए इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इसका फैक्टर है बेटा। तो ये ठीक है, 3 2 पावर है बेटा 3 पावर 2 इंटू 5 2 आ रहा है बेटा 5 पावर 2। देखिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल गया बेटा इसका, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं अपना। ऑप्शन है 5 पावर 1 और 3 पावर 2, नहीं बेटा राइट नहीं है। 5 पावर 2 3 पावर 1 ये भी राइट नहीं है।
बेटा 5 पावर 2 एंड 3 पावर 2, यस राइट आंसर, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, क्योंकि हमने बेटा फाइंड कर लिया था 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हमारा आंसर आएगा, इसलिए हमारा आंसर सी क्या होगा बेटा, राइट होगा। ओके, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, ये हमारी बेटा रेशनल नंबर है, कौन से 327/2 पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है बेटे, इसको बताना कि कितना एक्स्ट्रा डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेट, ठीक है बेटा। तो मैं चैप्टर 1 में पढ़ाया गया होगा बेटा कि बेस हमारा जो डेनोमिनेटर्स होता है ना उस पर डिपेंड करता है बेटा। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 है और 5 की पावर 1 है बेटा, तो इसमें मैक्सिमम पावर देखी जाती है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी बेटा, 3 है, तो इसका मतलब बेटा जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 3 डिजिट होगा, क्या बेटा 3 डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है बेटे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 1 डेसिमल नहीं बेटा, 2 डेसिमल नहीं बेटा, 3 डेसिमीटर, यस हमने फाइंड किया 3 डेसिमीटर, यस बेटा ऑप्शन 3 इज 3 डेसिमीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है, एचसीएफ इज ऑलवेज, बेटा एचसीएफ जो होता है ऑलवेज क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम, डिविजिबल बाई एलसीएम, बोथ ए एंड सी। नहीं बेटा, हम जानते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होता है ना बेटा वो फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है, क्या होता है, फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो इसलिए बेटा हमारा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है बेटे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है ऑल डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स। तो बेटा हमारी जो ऑल डेसिमल नंबर्स होती हैं बेटा ना वो रेशनल भी नहीं होती, रेशनल भी नहीं होती, वो क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, क्या होती हैं बेटा, रियल नंबर्स होती हैं, क्या होती हैं बेटा, रियल नंबर्स। तो आइए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन ए रेशनल नंबर रॉन्ग है बेटा, ऑप्शन बी इरेशनल नंबर रॉन्ग है बेटा, यस ऑप्शन सी इज अ राइट रियल नंबर, ओके बेटा, और ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग, ठीक है बेटे, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर रियल नंबर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एट लीस्ट द कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। बेटा सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है बेटा, वो हमारी 4 होती है, एंड लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट ये देखो बेटा लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर बेटा हमारा होता है 2, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है, तो हमारा देखिए ये दोनों हो गया, रेशियो का मतलब बेटा डिवाइड कर देंगे, मैंने डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है बेटा रेशियो 2:1, कितना है बेटा 2:1। तो आइए देखते हैं बेटा अपना कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन 1:2, नहीं बेटा रॉन्ग है, यस बी ऑप्शन 2:1, तो मैंने बेटा फाइंड कर लिया था 2:1, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ओके बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर, बेटा इसमें कौन सी रेशनल नंबर नहीं है। तो आइए देखते हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, ये इसमें देखिए बेटा कि ये 2 -√3 बेटा, √3 इसके साथ लगा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगी बेटा, ये भी रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये √ लगा हुआ है बेटा, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देखिए बेटा 2 √7 ए भी रेशनल नंबर नहीं है बेटा, ए भी रेशनल नंबर नहीं है, ए भी रेशनल नंबर नहीं है, ए भी रेशनल नंबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी बचा बेटा, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये है बेटा √2 -√2 √3, 1 ब्रैकेट बेटा, अनदर ब्रैकेट क्या है √2 + √3। बेटा आपने पढ़ा होगा एक हमारा आइडेंटिटी है 1a - b और a+b, ठीक है बेटा, तो इसका क्या होता है a² - b² होता है बेटा। तो आइए इसमें अब इसको पुट करके देखते हैं, √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो बेटा रूट्स स्क्वायर से रूट कट जाता है बेटा, ठीक है, क्या आया 2 - 3 आया बेटा, तो -1 क्या बेटा हमारा ये रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा, क्या है ये रेशनल नंबर है, तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है बेटे।
आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। कह रहा कि बेटा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे बेटा तो हमारा क्या आता है, इसे हमें देखना है। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, रेशनल और इरेशनल भी मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। 2 हमारी रेशनल नंबर है प्लस अंडर रूट 2 हम कर दें, अब इनको जोड़ दें बेटा तो क्या आएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। बेटा क्या बन गया? इरेशनल नंबर बन गया। तो बेटा हमारा देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। ये रेशनल नंबर नहीं होगा बेटा, वी इरेशनल नंबर। यस बेटा, वी इज अ राइट आंसर, क्योंकि हमें फाइंड कर लिया था कि हमारा इन किसी भी वन इरेशनल और रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है? 20 कहता है इफ HCF 16 एंड y इक्वल टू 8। बेटा हमें HCF पता है, HCF किसका? 16 एंड y का HCF बेटा 6 है, सॉरी 8 है बेटा। ठीक है, एंड LCM भी फाइंड दिया गया बेटा। LCM कितना है? 16 एंड y का बेटा क्या है? 48 है। तो हमें क्या निकालना बेटा? y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने बेटा एक फार्मूला पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 8 इंटू 48। तो बेटा यहाँ पर सॉरी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ बेटा टू नंबर्स। ठीक है, तो आइए HCF कितना बेटा? 8 है, LCM कितना बेटा? 48 है। वैल्यू रखते हैं फिर 16 इंटू वाई बेटा। ठीक है, तो बेटा अब ध्यान दीजिएगा, वाई 16 इधर आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा बेटा। 8 इंटू 48 बाई 16 इक्वल टू वाई। 16 3 जा 48 बेटा, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू वाई। 8 3 जा कितना होगा बेटा? 24। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 24। तो आइए बेटा देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए इज ए 24 राइट आंसर। ठीक है बेटे, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर 24। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कहता है बेटा? द नंबर पाई इज, क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो बेटा जो पाई होता है ना, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर भी नहीं है बेटा, रेशनल नंबर भी नहीं है बेटा। पाई जो होती है ना, इसका जो मान 22/7 ये तो रेशनल नंबर होता है बेटा। क्या होता है? ये रेशनल नंबर होता है, बट पाई जो होती है बेटा रेशनल नंबर नहीं होती है, ये इरेशनल नंबर होती है। तो बेटा हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा द रेशनल नंबर ऑफ फ्रॉम p बाई क्यू, क्यू इक्वल टू नॉट 0, p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स विच, हमें बेटा इसको 0.134 बार को किस में रिप्रेजेंट करना? p बाई क्यू के रूप रिप्रेजेंट करना। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं यहाँ पर बार बेटा क्या है? क्या है? 2 डिजिट पर है, तो इसको हम लेट कर लेंगे बेटा। लेट x इक्वल टू 0.1343434 डैश 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 1। लेट में इक्वेशन 1 मान लिया बेटे। तो इसमें क्या बेटा, बार 2 डिजिट पे है तो हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100x इक्वल टू बेटा 100 इंटू 0.1343434 बेटा। ठीक है बेटे, तो 100x इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये तो 13.434343। ठीक है बेटे, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया बेटा। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100x इक्वल टू 100 माइनस x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 13.43434 माइनस बेटा 0.13434। ठीक है बेटे, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 99x बेटे इज इक्वल टू 13 आ रहा बेटा हमारा 13। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा हमारा? ये 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा बेटा तो 3 आ जाएगा। ठीक है बेटे, पॉइंट इतना आ गया। ठीक है बेटे, तो हो जाएगा ये x इक्वल टू
13.3/99। बेटा इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारा आंसर होगा 133/990 बेटा हमने अपना फाइंड कर लिया आंसर 133/990 आएगा। आइए बेटा देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। 134/199 और 999 बेटा नहीं, ये राइट आंसर नहीं है कि हमने फाइंड किया 133/990 आएगा। 134 है बेटा 999 बेटा ये भी नहीं होगा। 133 बेटा 999 बेटा ये भी नहीं होगा। 133 बेटा 990 बेटा आवर इज अ राइट आंसर। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कहता है, इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स। हमारे बेटा टू प्राइम नंबर है P और Q, ठीक है बेटा। देन एलसीएम इज, तो बेटा हमें इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा बेटा निकालते हैं। एलसीएम बेटा क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम आता है, ठीक है। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो बेटा हमारी ये प्राइम नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट P इंटू Q इक्वल टू क्या होगा, PQ। तो हमारा एलसीएम जो होगा बेटा क्या होगा, PQ होगा। तो आइए बेटा देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन A1 रॉन्ग आंसर है बेटा, ऑप्शन B P रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शन C बेटा Q रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शन D बेटा PQ। यस, ऑप्शन D इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या बेटा क्वेश्चन, फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन रेशनल नंबर 4 पावर n इज डिविजिबल बाई 8। कह रहा बेटा कि इसकी पावर जो है 4 की पावर n है, जो हमारी इसकी कौन सी वैल्यू होगी जो हमारी जो है 8 से डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 8 से बेटा हमारी डिविजिबल होगी। तो आइए बेटा हम रख के देखते हैं। पहले 0 दिया गया है तो 0 तो बेटा 1 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं है। 0 अगर n का मान हम 0 रखें तो बेटा क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा, 1 डिविजिबल बाई 8 नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटे। तो आइए बेटा 1 बराबर 1 रखने से भी नहीं होगा। तो हमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा C जो है 2 दिया गया। तो आइए यहाँ रख कर देखते हैं, 4 पावर 2 डिविजिबल बाई 8, ठीक है बेटा। तो 4 पावर 2 करेंगे 4 इंटू 4 डिविजिबल बाई 8, 16 डिविजिबल बाई 8, ठीक है बेटे। तो हाँ देखिए यस, ये अब 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा वो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन 0 रॉन्ग है बेटा, B -1 रॉन्ग है बेटा, ऑप्शन C बेटा जो हमारा राइट आंसर है जो 2 है, ठीक है बेटे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कहता है बेटा, असर्शन हमारा है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। क्या रहा बेटा कि अगर हमारे 2 प्राइम नंबर का एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। तो आइए बेटा देखते हैं, वी टेक अ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर बेटा हमने क्या लिया, 2 and 5 ले लिया बेटा। तो इनका प्रोडक्ट ही बेटा क्या होगा, 10 उसका एलसीएम होगा, ठीक है बेटे। उसके बाद रीजन क्या कह रहा है कि द प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1। यस बेटा, तो इनका जो कॉमन फैक्टर देखिए, प्राइम नंबर्स हमारा बेटा 2 है, इसका देखिए बेटा इसका क्या होगा, तो हमारा 2 प्राइम नंबर्स है बेटा, हमने क्या लिया 2 प्राइम नंबर, 2 5 लिया, उसका एलसीएम 10 आया। तो बेटा इसका फैक्टर निकालते हैं, 2 का फैक्टर 1 इंटू 2 होगा और बेटा 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 5 होगा, ठीक है बेटा। तो आइए देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 1 आया, ठीक है। यहाँ पर रीजन भी कह रहा, सही कह रहा बेटा कि इनका जो कॉमन नंबर आएगा 1 आएगा। इसका मतलब बेटा हमारा बोथ आर और ए राइट है। हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए, देखते हैं बेटा कौन सा राइट है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यस बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आई होप बेटा आप सबको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स, सभी को राम राम।